नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ और इस समय मैं अपोलो मेडिक्स लखनऊ में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 8 सालों से वैस्कुलर क्लिनिक लखनऊ को संचालित करता हूँ और जो है वैस्कुलर सर्जन के रूप में जो है कार्य कर रहा हूँ। जो है आज हम लोग बात करेंगे जो वेरिकोज वेन का जो स्पेसिफिक हमारा ट्रीटमेंट है, जो रिसेंट ट्रीटमेंट है, कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लू से जो उसका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग बीना सील क्लोजर भी बोलते हैं। तो बीना सील होता क्या है बेसिकली, ग्लू जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं क्या होता है, ग्लू एक तरह के एडेसिव है। तो हमारे पास जो पुराने ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग जो है लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं, ये हमारा एक तरीके से थर्मल ट्रीटमेंट है। थर्मल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं जहाँ से लीकेज होता है, जिनमें चाहे वो मतलब जीएसबी हो या एसएसबी हो, जिस उस वेन्स को हम लोग जो है बंद करने के लिए उनको थर्मल मतलब हीट से उनको जो जला के बंद करते हैं, इसको हम लोग थर्मल एब्लेशन बोलते हैं। चाहे वो जिसको हम लोग लेज़र बोलते हैं, ईवीएलए बोलते हैं, या फिर आरएफए बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। जो हमारा रिसेंट ट्रीटमेंट है उसको हम लोग जिसको ग्लू बोलते हैं। तो ग्लू बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग एक जहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड से नसों को चिन्हित करते हैं, जो नसें हमारी जो है सिग्निफिकेंट हैं, जहाँ से लीकेज हो रहा है, वो हमारी थाई में हो सकती है, हमारी लेग में हो सकती हैं। जब एक बार हम उन नसों को चिन्हित कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारी लीकेज और कौन सी जो वेन्स है जो मेन प्रॉब्लम है, फिर उन नसों के अंदर हम एक पतले से कैथेटर डालते हैं और कैथेटर के थ्रू हम लोग एक जो है कहते हैं जो ग्लू होता है, जो जिसको एक गन जिसको हम एक साधारण भाषा में बोलते हैं, बेसिकली एक जो है डिवाइस होता है जिससे हम कहते हैं ग्लू को पुश करते हैं। और फिर वो ड्रॉप जो ग्लू जिसको हम एडेसिव की तरह काम करता है, जो है उस ग्लू को ड्रॉप डालते रहते हैं और कैथेटर को धीरे धीरे पीछे खींचते रहते हैं। जैसा जैसे कैथेटर खींचते रहते हैं, हम हाथों से उस पर जो है कहते हैं जो है वेन्स के ऊपर प्रेशर देते हैं, जैसे कि हमारा ग्लू जो है नॉर्मली जैसे हम लोग कोई चिपकाते हैं, चाहे फेविकॉल लगाते हैं या फेविक्विक लगाते हैं, तो हम लोग उसको प्रेस करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग उसको हाथों से वेन्स को प्रेस करते हैं जो है स्किन के ऊपर से जो है, और वो हमारा ग्लू जो है विद इन सेकेंड जो है कहते हैं वो एक एडेसिव की तरह काम करता है और जो हमारे वेन को क्लोज कर देता है। तो इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसकी है कि इसमें हम लोग ने थर्मल कोई बर्न नहीं किया। तो थर्मल बर्न नहीं किया तो हमारा जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है उसकी ज़रूरत कम है। कई बार हमारे जो पेशेंट होते हैं जिसमें हम लोग लेज़र करते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, क्योंकि इसमें थर्मल बर्न होता है, तो उसके हम लोग जब बर्न करते हैं तो उसके हमको जो वेन्स के चारों तरफ जो थोड़ा सा कुछ सलाइन डालना पड़ता है, जिसको हम लोग पेरीवेनस ट्यूमेशन बोलते हैं। इसमें हमें कुछ पेरीवेनस ट्यूमेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई बर्न नहीं करते। तो जो पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या लेज़र। इस पेशेंट में नॉर्मली हम लोग जो स्टॉकिंग की सलाह नहीं देते हैं, जो डायरेक्टली पेशेंट को विद इन आवर हम लोग जो प्रोसीजर के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। प्रोसीजर जो लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है। कई बार हालांकि होता है कि पेशेंट को अगर जो है वेन्स जहाँ पे लीकेज, उसके अलावा ढेर सारी वेन्स भी जो है कहते हैं काफ में, थाई में दिखाई देती हैं, तो हमें कई बार छोटे से इंजेक्शन और भी लगाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, छोटे कट लगने पड़ते हैं। लेकिन समानता जो कहते हैं जो हमारा जो है केवल जिसमें नसों में लीकेज है, कोई ऑब्वियस वेरिकोज वेन ऊपर से नहीं दिखाई दे रही, बड़ी वेन नहीं दिखाई दे रही है, तो उसमें हम लोग जो बिना सील करते हैं। जो बिना सील आज की डेट में जो एक जो है बहुत ही सिंपल जो है कहते हैं सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है। और लखनऊ एनसीआर रीजन में हम लोग जो है हमारा जो सेंटर है ऑलमोस्ट सबसे अधिक जो है नंबर ऑफ बिना सील जो है करता है जो है, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं जो है। तो हमें लगता है जो कि आज की डेट में जो है कि बिना सील एक जो है उचित और जो है प्रभावी तरीका है वेरिकोज वेन के इलाज के लिए। और हम लोग को अधिक से अधिक इस ट्रीटमेंट को करते हैं जो संभावित कहते हैं जो खतरे हैं वेरिकोज वेन के कारण होने वाले, चाहे वो क्लॉटिंग का हो, चाहे अल्सर का हो, चाहे हमारे जो पैरों में जो प्रोमिनेंट वेन दिखाई देती हैं, पैरों में कालापन दिखाई देता, उसको हम लोग काफ़ी हद तक जो प्रिवेंट कर सकते हैं जो है। तो बिना सील हमारा जो है कहते हैं जो है आज के लिए था। फिर कभी हम लोग उसको और ज़्यादा कंपेयर करेंगे लेज़र से या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से, क्या प्लस माइनस फ़ायदे हैं जो है। ये हमारा छोटा सा वीडियो आजकल तब बिना सील के बारे में अपना। नमस्कार।